नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस चैनल पे। ये आरटीआई एक्ट का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, लॉ के एग्जाम में बहुत बहुत यूज़फुल हैं। तो बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं आरटीआई एक्ट का ये तीसरा वीडियो। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द preamble of the RTI Act states that informed citizenry and transparency of information is vital to ऑप्शन ए इंक्रीज करप्शन, ऑप्शन बी सस्टेन करप्शन, ऑप्शन सी कंटेन करप्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कंटेन करप्शन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसके प्रेम्बल में लिखा हुआ है कंटेन करप्शन। कंटेन करप्शन, इस वर्ड को याद रख लीजिए, कंटेन करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डिफाइंस राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखिए क्या है कि सेक्शन 2 में, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2 में सारे डिफिनेशन दिए हुए हैं। ए से लेके, सब क्लॉज ए से लेके एन तक डिफिनेशन है। एन इज द लास्ट थर्ड पार्टी डिफिनेशन, थर्ड पार्टी का डिफिनेशन है, ठीक है। तो ये पूछता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का डिफिनेशन किस सेक्शन में, सब सेक्शन 2 के किस सब सेक्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, सेक्शन 2J, सेक्शन 2J, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जानकारी दे दूं कि सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 डिफिनेशन क्लॉज है जिसमें 2J में राइट टू इन्फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। 2F में इंफॉर्मेशन है, सूचना। 2F में, 2H में पब्लिक अथॉरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2H पब्लिक अथॉरिटी। और 2I में रिकॉर्ड है। 2A में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। 2A, ए से ही शुरू हुआ है डिफिनेशन। 2A में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। 2E में कम्पिटेंट अथॉरिटी है। सेक्शन 2E में, सब क्लॉज ई में, 2 के ई में कम्पिटेंट अथॉरिटी का डिफिनेशन है। एंड 2N में थर्ड पार्टी डिफिनेशन है। ये सारे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आपको याद करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए, सेक्शन 2J, सेक्शन 2J में राइट टू इन्फॉर्मेशन है का डिफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। द आरटीआई एप्लीकेशन इज एड्रेस्ड टू, आरटीआई एप्लीकेशन जो हम लगाते हैं वो किसको एड्रेस करते हैं? ए स्टेट गवर्नमेंट, बी प्रेसिडेंट, सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डी पीआईओ। तो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द डिफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, अभी देखिए मैं बताया आपको कि सेक्शन 2F में इंफॉर्मेशन का डिफिनेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इंफॉर्मेशन के डिफिनेशन में इनमें से कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन ए लॉग बुक, ऑप्शन बी फाइल नोटिंग, ऑप्शन सी सर्कुलर्स, ऑप्शन डी डाटा मटेरियल्स हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, फाइल नोटिंग। फाइल नोटिंग इंफॉर्मेशन के डिफिनेशन में नहीं आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हमें आंसर करना है, एग्जाम्स हमारे नज़दीक हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेस अंडर इट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स रिक्वेस्टिंग फॉर इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट इज नोन एज। ये कहता है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ में जो ऑफिसर होते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जो अफसर होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए अपीलेट अथॉरिटी, बी चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, सी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और ऑप्शन डी असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एक पद होता है जो डेजिग्नेटेड पद होता है सारे पब्लिक अथॉरिटी में, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, जो कि सूचना देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, हम आरटीआई एप्लीकेशन लगाएंगे तो इन्हीं के नाम पे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सेकेंड अपील इज गिवन अंडर विच सेक्शन? ऑप्शन ए सेक्शन 19 सब क्लॉज 1, ऑप्शन 19 सब सेक्शन 2, ऑप्शन सी सेक्शन 19 सब सेक्शन 3, ऑप्शन डी सेक्शन 19 सब सेक्शन 4। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी सेक्शन 19 सब सेक्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द कमिटी टू सेलेक्ट CIC, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। ये कहता है कि इनमें से, नीचे दिए गए से में कौन कौन से कमेटी के पार्ट हैं जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को सिलेक्ट करती है।
तो कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, सी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय पीएम, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो सभी को पता है ये ऑल ऑफ द अबव, ये सभी होते हैं, ठीक है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सेलेक्ट करने की एक कमेटी होती है, और वो अपॉइंट कौन करते हैं? अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, बट कमेटी को नॉमिनेट कौन होता है? इनको नॉमिनेटर कर सकते हैं, एग्जैक्ट विल बी द नॉमिनेटर। तो उस कमेटी में 3 लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मनोनीत किए गए होते हैं, ठीक है। 3 आदमी मिलके CIC और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को चुनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ द RTI एक्ट स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द RTI एक्ट? ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 4, ऑप्शन सी सेक्शन 5, ऑप्शन डी सेक्शन 7। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहा गया है स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सभी सिटीजन को, सारे इंडियन सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन का राइट है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द RTI एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोविजन ऑफ द RTI एक्ट डिस्कसेस थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन ए सेक्शन 9, ऑप्शन बी सेक्शन 10, ऑप्शन सी सेक्शन 11 and option D section 12. So the right answer of this question will be option C section 11. Section 11 will be the right answer. Okay, moving on, question number 10, the second schedule of the RTI act can be amended by, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि सेकेंड शेड्यूल जो है उसमें कुछ लिस्ट दिए गए हैं, उनको कौन अमेंड कर सकता है? वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, वेदर स्टेट गवर्नमेंट, वेदर बोथ, और ऑप्शन डी नन। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अमेंड द लिस्ट गिवन इन शेड्यूल 2 ऑफ द RTI एक्ट। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द RTI एक्ट द लैंग्वेज ऑफ द एन एप्लीकेशन मे बी। ये कहता है कि RTI एक्ट में अगर हम एप्लीकेशन लगाएंगे, RTI एक्ट के थ्रू अगर मुझे कोई जानकारी चाहिए हमें, तो हम किस भाषा का यूज करेंगे? क्या इंग्लिश या हिंदी या कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, या डी ऑल ऑफ दिस? तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किसी भी भाषा में हम जानकारी मांग सकते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी, या उस एरिया के जिस एरिया में रहते हैं उसका ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005 डील्स विद ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज? ऑप्शन ए सेक्शन 6, ऑप्शन बी सेक्शन 7, ऑप्शन सी सेक्शन 4 सब सेक्शन 1, ऑप्शन डी सेक्शन 8। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 4(1). क्वेश्चन नंबर 13, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज टू फॉरवर्ड लिस्ट फर्स्ट अपील टू। क्वेश्चन नंबर 13 इज असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज टू फॉरवर्ड फर्स्ट अपील्स टू। फर्स्ट अपील किसको फॉरवर्ड करेंगे? APIO। APIO, ऑप्शन बी द हेड ऑफ द अथॉरिटी, ऑप्शन सी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, एंड ऑप्शन डी नन। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अपील जब भी करेंगे तो अपीलेट अथॉरिटी को ही फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज आर देयर? ऑप्शन ए सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी, बी स्टेट पब्लिक अथॉरिटी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी। सॉरी, very sorry, how many types of public authorities are there? Both. Option C will be the right answer. Option C will be the right answer. Option C will be the right answer. Okay, next, moving on the next question, fast हमारे एग्जाम नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 15, which section of the RTI Act 2005 is related to definitions only? ऑप्शन ए सेक्शन 1, ऑप्शन बी सेक्शन 2, ऑप्शन सी सेक्शन 3, ऑप्शन डी सेक्शन 14। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी सेक्शन 2। सेक्शन 2 में सारे डिफिनेशन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विथ रेफरेंस टू द RTI Act विच वन ऑफ इज ट्रू? ऑप्शन ए थर्ड पार्टी इज ए पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट, ऑप्शन बी थर्ड पार्टी इंक्लूड्स पब्लिक अथॉरिटी ऑल्सो, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी बोथ। ऑप्शन सी बोथ। नाउ मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट CIC ऑफ इंडिया? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा ऐसे भी जीके का क्वेश्चन बनता है, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए सुधाकर मिश्रा, ऑप्शन बी सलीम मुस्तफ़ा, ऑप्शन सी वजाहत हबीबुल्ला, ऑप्शन डी मुकेश मिश्रा। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला वाज द मैन हु वाज फर्स्ट CIC ऑफ इंडिया। Question number 18 is, what was the name of some form of freedom of information which was applied in Sweden?
ये क्वेश्चन कहता है कि जो स्वीडन में जो 1766 में एक्ट बना था, लागू हुआ था, उसका नाम क्या था, किस नाम से वो लागू हुआ था? ऑप्शन ए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 1866 एंड ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 1888. So the right answer of this question will be option B, Freedom of Press Act. Freedom of Press Act was the name which was applied on 1766 in Sweden. Okay, moving on the next question. Question number 19. If application is rejected, then the following information is must be given to applicant. Choose the wrong one. क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अगर आपका एप्लीकेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का एप्लीकेशन जो आपने लगाया है किसी कारण से अगर रिजेक्ट कर दिया गया, तो पीआईओ को जिन्होंने रिजेक्ट किया उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कहता है कि इसमें से कौन सा वो ग्राउंड नहीं है, कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो वो नहीं देते हैं, ठीक है, पीआईओ नहीं देते हैं। ऑप्शन ए ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, ये देते हैं, ये बताना पड़ता है उनको। ऑप्शन बी पार्टिकुलर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, ये भी बताना पड़ता है। ऑप्शन सी टाइम ऑफ अपील, ये भी बताना पड़ता है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस टू गो टू राइट अथॉरिटी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब आपका जो एप्लीकेशन किसी कारण बस रिजेक्ट होता है तो उनको ग्राउंड बताना पड़ता है, आप कहाँ अपील करेंगे वो भी बताना पड़ता है, कितने टाइम तक आप अपील कर सकते हैं ये भी बताना पड़ता है। बट ऑप्शन डी इज़ नॉट नेसेसरी, सो द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now moving on the last question of this video, the penalty can be imposed if the PIO has, PIO को पेनाल्टी लगता है अगर PIO ने ऑप्शन ए रिफ्यूज टू रिसीव एन एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन लेने से ही मना कर दिया, ठीक है। बी डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन विच वाज द सब्जेक्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया जानबूझकर। सी मालाफाइडली डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, किसी कारण से जानबूझकर, ठीक है, रॉन्ग इंटेंशनली डिनाइड किया रिक्वेस्ट देने इन्फॉर्मेशन का रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो इन सभी कारणों से, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इन सभी कारणों से, ठीक है, उनको पेनाल्टी इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. सो very thanks for watching once again. Please do message me if anything wrong is in this video, and very thanks for watching. Please like, subscribe and share. Thank you. Bye bye.